जय हिंद एवरीवन, लेट्स कंटिन्यू चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिकल लॉजिक। स्टूडेंट, अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे तो उसको देखना है, तभी आपको ये चैप्टर समझेगा पूरा। अगर आपके पास नोट्स रेडी है देन इट्स वेरी बेटर टू रीड द नोट्स। आपको नोट्स पहले पेज से रीड करना है ताकि ये कंसेप्ट आपको समझे। सो स्टार्ट करते हैं फिर। टुडेज टॉपिक इज कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापॉजिटिव। ये टॉपिक हमको पढ़ना है। अब आप बोलोगे सर ये कॉन्वर्स वर्ड कोई तो भी सुना हुआ है, इनवर्स भी सुना हुआ है। ये वर्ड्स हमने कॉन्वर्स वर्ड हमने पढ़ा था 9th में, चैप्टर नंबर 1 मैथ्स 2 का चैप्टर नंबर 1 था, बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ ज्योमेट्री। यस, इसमें हमने इन ज्योमेट्री हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था? एक स्टेटमेंट दिया जाता था, याद है? स्टेटमेंट कंसेप्ट लिंक हो रहा है अभी, आपने पढ़ा हुआ है 9th में। इसका बेसिक स्टेटमेंट आपको देते थे, जैसे a triangle has all sides equal is equilateral triangle, is equilateral, इतना लिख रहा हूँ। ये एक स्टेटमेंट है। अब इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बनाना है। अभी कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनता है भाई? कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे बनता है याद है क्या? इफ देन मीन्स कौन सा फॉर्मेट होगा ये? इम्प्लीकेशन, याद है? इम्प्लीकेशन है ये। बस वहीं पे हमने ये सीख लिया था इम्प्लीकेशन, बट आपको नहीं बोल पाया मैं, और मैं बोला भी था मैंने, बट आपको नहीं याद होगा। यस, कोई बता के फायदा भी नहीं होता तब। लेट्स कंटिन्यू। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या आएगा? इफ अ ट्रायंगल हैज ऑल 3 साइड्स इक्वल, और कॉन्ग्रेंट आप वर्ड यूज कर सकते हो, देन बेसिकली कॉन्ग्रेंट वर्ड यूज करना चाहिए, देन इट इज इक्विलैटरल। ओके, ये हो गया। अब कॉन्वर्स भी लिखने के लिए बोलते थे, कॉन्वर्स भी लिखे। तो कॉन्वर्स में हम क्या करते थे? ये जो इट इज इक्विलैटरल है यहां पे ले लेते थे। इफ अ ट्रायंगल इज इक्विलैटरल, इज इक्विलैटरल, उल्टा कर दिया देखो सेंटेंस को, देन इट्स ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रेंट। आपको ये लिखना नहीं, सिर्फ समझाने के लिए इसलिए फास्ट फास्ट लिख रहा हूं। तो कंडीशनल स्टेटमेंट को कॉन्वर्स करना आपने सीख लिया था, यहाँ पे वही करना है। नया कुछ नहीं, 9th में जो पढ़ा है वही करना है। अब क्या करना है? देखिए, कोई कंपाउंड स्टेटमेंट दिया रहेगा। कंपाउंड स्टेटमेंट कौन से फॉर्म में रहेगा? इफ देन के फॉर्म में, इम्प्लीकेशन के फॉर्म में। सो सपोज गिवन में आपको दिया है P इंप्लाइज Q, ये गिवन में। ओके, P इंप्लाइज Q। तो अगर आपको कॉन्वर्स करना है तो कॉन्वर्स का फॉर्मूला क्या होगा? कॉन्वर्स क्या होगा? Q इंप्लाइज P, उल्टा होता है। Q स्टेटमेंट आगे आ जाता है, P स्टेटमेंट बाद में चला जाता है। जैसे यहाँ पे ये स्टेटमेंट था, ये स्टेटमेंट यहाँ पे चला गया, और ये सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट पे आ गया। ओके, ये हो गया कॉन्वर्स। अभी इनवर्स क्या है? इनवर्स क्या है? स्टेटमेंट यही रहेगा, बट सिर्फ नेगेटिव लगा देना है। स्टेटमेंट यही है, बस नेगेटिव। कौन सा स्टेटमेंट? तो इसको उल्टा कर दिया, उल्टा। यहाँ पे स्टेटमेंट सेम है, P और Q ही है, सेम लाइन में, बट नॉट लगा दिया, उसको निगेशन लगा दिया। देन नेक्स्ट कॉन्वर्स हो गया, इनवर्स हो गया, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। ये फर्स्ट, ये सेकेंड और ये थर्ड, कॉन्ट्रा पॉजिटिव। अब कॉन्ट्रा पॉजिटिव क्या है कि आपको इस पे ये दोनों मेथड करनी है, मीन्स कॉन्वर्स भी करना है और इनवर्स भी करना है। तो दोनों मिक्स होके क्या बनेगा? कॉन्ट्रा पॉजिटिव बनेगा। ओके, ये दोनों जो है, ये दोनों जब मिक्स हो जाएंगे, दोनों प्रोसीजर मिक्स हो जाएंगे, तो उसको कॉन्ट्रा पॉजिटिव कहा जाता है। तो करते हैं प्रोसीजर। अब ये है, पहले इसको उल्टा करो, फिर इसको इनवर्स लगा दो। तो ये ऐसा सेंटेंस को ऐसे बनाना है। ये हो गया कॉन्ट्रा पॉजिटिव, उल्टा विथ कॉन्वर्स विथ इनवर्स, दैट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव। सो दिस 3 मेथड्स आर देयर। अब इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स, एक्सरसाइज 1.3 से लास्ट क्वेश्चन है। अब वो ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। इसके बाद ये जो सर ये कब खत्म होने वाला है? ये खत्म होगा, बट नेक्स्ट वीडियो में खत्म होगा। हाँ, ये जो कंडीशनल आप देख रहे हो, कंपाउंड स्टेटमेंट, ये खत्म होगा, और इसका एप्लीकेशन देखेंगे। एप्लीकेशन जब देखेंगे तब बहुत मजा आने वाली है, क्योंकि आपको बहुत सारे, हर एक एग्जाम्पल के आपको फिगर निकालनी है, सर्किट निकालना है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट देखेंगे। तो ये रफ करता हूँ मैं। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है कि P इंप्लाइज Q अगर दिया हुआ है, इफ देन दिया हुआ है, तो इसको कॉन्वर्स करोगे तो ऐसा बनेगा, इनवर्स करोगे तो ये फॉर्मूला है, और कॉन्ट्रा पॉजिटिव करोगे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। आपको नोट्स में लिख के रखना है हर टाइम।
नाउ लेट्स सी द एग्जांपल्स फ्रॉम एक्सरसाइज 1.3। अब बेसिकली जब हम एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो हम टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, हमने एक साइड एक्सरसाइज सॉल्व नहीं की है। तो इसका मीनिंग ये नहीं है कि आप लोग भी एक दो एग्जांपल सॉल्व करके बाकी नहीं सॉल्व करोगे। जो एक रिमेनिंग एग्जांपल होते हैं आपको वो सॉल्व करने हैं, और मैं कोई भी एग्जांपल नहीं छोड़ रहा हूँ, जो छोड़ूंगा आपको होमवर्क दे रहा हूँ। नाउ लेट्स राइट डाउन द एग्जांपल नंबर 4 हियर। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 1.3। राइट द कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रापोजिटिव, तीनों लिखने हैं हमको, लिख ले रहे हैं, तीनों लिखने लिख लेंगे। क्या दिया हुआ है? फर्स्ट गिवन क्या दिया हुआ है भाई? इफ x is less than y then x square less than y square, x belongs to R। चलो ये हो गया P स्टेटमेंट, ये हो गया Q स्टेटमेंट, इफ देन लगाया हुआ है। अभी हमको कॉन्वर्स करना है, सो कॉन्वर्स ऐसे आपको हेडिंग दे दी नहीं, और इसका कॉन्वर्स लिखिए क्या आएगा? इफ ये P और Q है, कॉन्वर्स क्या होता है? अगर P इम्प्लाइज Q है तो कॉन्वर्स क्या होगा? Q इम्प्लाइज P, Q को P की जगह पे, P को Q की जगह पे शिफ्ट कर देना है। तो ये Q है पूरा, यहाँ पे कंडीशन ये पे देता है x बिलोंग्स टू R, ये भी कंडीशन, ये पूरा Q है, तो ये पूरा यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, x बिलोंग्स टू R, देन x इज लेस देन y। देखो यहाँ पे चला गया और ये यहाँ पे आ गया, कॉन्वर्स हो गया। अब इनवर्स करना है। अब इनवर्स क्या है? इनवर्स ये है भाई कि अगर P इम्प्लाइज Q है, P इम्प्लाइज Q है तो इसका भी निगेशन कर दो और इसका भी निगेशन कर दो, उनकी जगह मत चेंज करो, कीप इट देयर ओनली। अब बताइए यहाँ पे क्या कंडीशन है कि इफ x y से छोटा है, तो ये P स्टेटमेंट है, तो इसका निगेशन क्या होगा कि x ये y से बड़ा है और इक्वल में है। ये हमने सीखा है, अगर आप पिछली वीडियो देखोगे, x y से बड़ा है, सिर्फ सिंबल का मुंह चेंज कर देना है। देन इसका भी निगेशन, ये क्या हो जाएगा? x स्क्वायर, ये छोटा है, इसको क्या करेंगे? बड़ा, y स्क्वायर, x बिलोंग्स टू R, बट इक्वल टू भी दिखा सकते हो, इक्वल टू भी आ गए तो भी ये निगेशन हो जाता है। हो गए काम, कॉन्वर्स इनवर्स दोनों हो गए। अब क्या बाकी है? कॉन्ट्रापॉजिटिव। कॉन्ट्रापॉजिटिव, अब कॉन्ट्रापॉजिटिव का क्या फॉर्मूला है? कॉन्ट्रापॉजिटिव का फॉर्मूला, अगर P इम्प्लाइज Q है तो इसका निगेशन ऑफ Q करो और निगेशन ऑफ P करो, प्लेस चेंज कर दो और निगेटिव कर दो। अब देखिए प्लेस चेंज करना है और निगेटिव करना है, दोनों साथ में करना है। तो पहले तो इसकी प्लेस चेंज करेंगे, तो क्या बनेगा? इफ, पहले प्लेस चेंज करो, इफ ये P की जगह पे चला जाएगा, x स्क्वायर लेस देन y स्क्वायर, x बिलोंग्स टू R, देन x इज लेस देन y। प्लेस चेंज हो गई। अब ये प्लेस चेंज हो गई तो ये कॉन्वर्स हो गया। अब इसका इनवर्स क्या करोगे? इनवर्स सिर्फ इसका क्या करना है? निगेशन कर देना है। यस, पहले क्या किया? इनकी प्लेस चेंज की, प्लेस चेंज कर दी थी, और मैंने क्या किया? ये प्लेस चेंज की तो ऐसे दिख रहे थे, देखो ऐसे थे ये, इट वॉज लुकिंग लाइक दैट। सो व्हाट आई डिड, I just make them negative because negation is applied there. You can see the P and Q were interchanged, and due to interchange their places are changed, and now they are negative, so we have to apply here negation. So this symbol will be changed like this. Are you getting? तो यहाँ तक आपको आना चाहिए, इजी है बहुत। यस, देखते और एक एग्जांपल देखते ताकि आपको पूरा क्लियर हो जाए। लेट्स सी द सेकंड नंबर एग्जांपल। The example is a family becomes literate if, यहाँ पे if लगा है, if the woman in it is literate। शिकलेल्या 11,000 पुढे हाँ, मुलगी शिकेल घर शिकेल, ये यस ट्रू है। तो इफ के बाद आने वाले स्टेटमेंट को अपन क्या कंसिडर करते हैं? P, और जो रिमेनिंग स्टेटमेंट उसको Q कंसिडर करेंगे। इट मीन्स यहाँ पे पहले ही उन्होंने
उल्टा कर दिया है। तो अभी हमें इसका कॉन्वर्स लिखना है। तो इफ इसको लगा है तो इफ किसको लगेगा, फिर इसको लगेगा कॉन्वर्स के लिए। तो क्या आएगा, इफ ए फैमिली becomes literate, then the woman in it is literate। दिख रहा है आपको, यहाँ पे देन लग गया इफ की जगह पे, जगह बदल गई इफ की। करेक्ट है। ये पी स्टेटमेंट की जगह क्या बन गई, ये स्टेटमेंट की जगह क्या हो गई, क्यों। देखो पी की जगह क्यों हो गई। इजी है, आपको सिर्फ इफ की पोजीशन बदलनी थी, बदलती, बाकी तो पूरा सेंटेंस जैसे के वैसे जगह पे है। सिर्फ हमने क्या किया, क्यू को पी और पी को क्यू बना दिया। करेक्ट है, उल्टा कर दिया, क्योंकि की पी टेंस टू क्यू था तो क्यू टेंस टू पी। अभी इसको कैसे करना था, इफ यहाँ पे था तो इफ ये कंडीशन थी, अभी हमने इफ दिस कंडीशन कर दी। नाउ इनवर्स, इनवर्स क्या होगा, इसको ऐसे ही रखना होता है, डोंट चेंज दिस, कीप एज इट इज। इसको कीप एज इट इज करके क्या करना है, अ फैमिली डज नॉट लिटरेट, देखो नॉट लगा है, डज नॉट लिटरेट, क्योंकि यहाँ पे बिकम्स है, यस लगा है तो ये सिंपल है, इसलिए डज नॉट लगाना इंपॉर्टेंट। डज नॉट लिटरेट इफ द वुमेन इन इट इज नॉट लिटरेट। देखिए नॉट लिटरेट, बस। अभी कॉन्ट्रापॉजिटिव क्या करना है, कॉन्ट्रापॉजिटिव में सिंपल है, इफ इस स्टेटमेंट को लगा हुआ है तो इफ किस स्टेटमेंट को लगाएंगे, इसको लगा देंगे। तो इफ अ फैमिली, अभी नॉट ही रहेगा, हाँ, इफ फैमिली डज नॉट लिटरेट देन the woman, it's woman not woman, the woman in it is not literate। It means students, as you can see, the statement followed by if is p, so already if is there, so I shifted the position of if to the next statement of a family does not literate। It means I change inverse, इनवर्स का कॉन्वर्स किया तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव बन जाता है, इनवर्स का मैंने सिर्फ कॉन्वर्स कर दिया, कॉन्वर्स ऑफ इनवर्स इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, आई डिड इट। ओके, सो दिस इज व्हाट कॉन्वर्स, इनवर्स एंड कॉन्ट्रा पॉजिटिव। लेट्स सी द नेक्स्ट एग्जांपल। नाउ वन स्टेटमेंट इज गिवन, इफ अ सरफेस एरिया डिक्रीजेस देन प्रेशर इंक्रीजेस। नाउ दिस स्टेटमेंट फॉलोड बाय इफ इज पी एंड फॉलोड बाय देन इज क्यू। yes, so we are talking about surface area and pressure. So here while writing converse we will shift q statement here, if pressure increases then surface area decreases। See, it's very easy to write because you did it in 9th standard, you have done it already। Now inverse, inverse is simply that p and q should not replace, just you have to write the negation of that statement। So what is the negation of surface area decreases, so we will write if surface area does not decrease, because it is s here, remember does not decrease, then its pressure, then pressure does not decreases, it is also yes, simple tense, yes, decreases, does not लगा तो yes लगाने की जरूरत है वहाँ पे, yes। Now contrapositive, whatever the inverse is given just invert it, just converse, write the inverse of converse। contrapositive क्या होगा, converse of inverse। याद रखिए जो आपको इनवर्स सेंटेंस दिया है उसका सिर्फ कॉन्वर्स कर दो, कॉन्ट्रापॉजिटिव बन जाएगा। सो आई एम गोइंग टू राइट इफ प्रेशर डज नॉट डिक्रीजेस देन सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। ओके, इट इज इंक्रीजेस, इट वॉज प्रेशर इंक्रीजेस था, हाँ, जहाँ जहाँ पे इंक्रीजेस है कर लीजिए।
वो तो कुछ नहीं, अपने को कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो ये साइंस वाले जाने भाई, अपने को इतना कुछ नहीं आता। देन द सरफेस एरिया डज नॉट डिक्रीजेस। ओके डन। सो ये है, अब ये स्टेटमेंट ट्रू है कि फॉल्स है वो जाने, हाँ, बट गिवन है। अभी हम वो बाद में डिस्कशन का पार्ट है, वेदर इट इज वैल्यू इज ट्रूथ वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स, यू विल डिसाइड। ओके, तो आज का होमवर्क दे देता हूँ मैं। हाँ, आपको कॉन्वर्स इनवर्स और काउंटर पॉजिटिव लिख के भेजना है। एक ही स्टेटमेंट दे रहा हूँ, ज़्यादा बड़ा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 लास्ट वाला स्टेटमेंट बाकी है। द स्टेटमेंट इज इफ वोल्टेज इंक्रीजेस, फिजिक्स वाले, इफ वोल्टेज इंक्रीजेस देन करंट डिक्रीजेस। ओके, डिसाइड। ओके, सो दिस इज द होमवर्क स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम रुकते हैं। कल का जो वीडियो होगा उसमें हम इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, जो कंसेप्ट है। ओके, सो मीट यू टुमारो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑल ऑफ यू।